फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम आप लोगों को जो ट्रिगोनोमेट्री है उसके बारे में बिल्कुल जो है डिटेल में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग जो है बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इसका जो है पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके। और फ्रेंड्स ये इतना ज़रूरी है फैब्रिकेशन लाइन में कि अगर आपको ये नहीं आता है या आपको पता नहीं है या फिर आपको गलत पता है तो आपको जो है बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को जो है बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम इसको पाइथागोरस का थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथागोरस को यूज करके किस तरीके से हम एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका हम यहाँ पे वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। ओके। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपली एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एंगल कोण जिसको बोलते हैं वो हमने यहाँ पे लिया है और उसका वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है 63.43 और यहाँ पे भी हमने एक वैल्यू लिया है, ठीक है, जो कि है 26.57 26.57। ओके। और इसमें देखिए ये हमने लिया है 1000, मतलब कि P मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लंब हिंदी में। और ये है आधार हमारा, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे B बेस बोलते हैं इंग्लिश में, और वो हमने लिया है 2000। और ये कर्ण है, ठीक है, जिसको H बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमें निकालना है कर्ण, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल जो है शुरू से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में मैं आप लोगों को देखिए जैसे कि यहाँ पे P मालूम रहेगा और H मालूम रहेगा तो B कैसे फाइंड आउट करना है, निकालना है। और इसी तरीके से देखिए आगे यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया है कि H मालूम है और B मालूम है, तो P कैसे निकालेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही मैं आप लोगों को इसका एक कैलकुलेटर भी दूंगा जिससे आप लोगों का काम जो है बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो वीडियो को जो है आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जो है पूरा इसका इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। ओके। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, ठीक है। H हाइपोटेनस दो हमारे पास मौजूद है, एक ये मौजूद है और एक ये मौजूद है। तो देखिए कर्ण बराबर यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए लंब के जगह पे हमने 1000 रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लंब है P परपेंडिकुलर, हिंदी में भी हमने लिख दिया है। तो 1000 है स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे हमने यहाँ पे देखिए 2000 लिखा हुआ है। तो दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2236 mm, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे रूट दिया हुआ है तो यहाँ पे हम रूट यूज करेंगे। ओके। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट हमें 2 यूज करना पड़ेगा मोबाइल में अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे 1 मीटर हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। और फिर यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट डाल दिया। उसके बाद फिर प्लस, ओके। उसके बाद फिर आधार है मतलब 2 मीटर है तो पहले ब्रैकेट डालते हैं, फिर 2 मीटर हमने डाल दिया। ओके। और फिर इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी हमने स्क्वायर डाल दिया और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं। ओके। तो ये देखिए आंसर आ गया यहाँ पे हमारा 2236। ये देखिए 2236, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर्ण निकालेंगे जब हमारे पास आधार और लंब मौजूद हो। ओके। अब आइए यहाँ पे इसका हम थोड़ा डिग्री भी देख लेते हैं कि इसका जो डिग्री दिया हुआ है वो डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है एंगल डिग्री A, मतलब कि A हमारा ये वाला डिग्री है, ठीक है, ये वाला। तो हम ये वाला कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। जिस तरीके से ये निकलेगा उसी तरीके से ये भी निकलेगा। ओके। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है tan θ = P/B, मतलब कि P मतलब परपेंडिकुलर लंब और B मतलब आधार। ओके। तो देखिए यहाँ पे अब थोड़ा आपको अगर इसके बारे में मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे अब याद रखने की ज़रूरत है। तो देखिए थीटा = यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, इसको इनवर्स बोलेंगे। और जो हमारा P है ये वाला, उसके जगह पे हमने यहाँ पे 1000 रख दिया। ये देखिए ये वाला P, और जो हमारा आधार है B उसके जगह पे हमने यहाँ पे 2000 रखा हुआ है। ओके। तो दोनों को यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 26.57। कैसे ज़रा देख लेते हैं। तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ tan इनवर्स, और यह है 1000 और डिवाइड यहाँ पे है 2000। तो देखिए आ रहा है 26.56। ये देख सकते हैं आप 26.57 दिया हुआ है, ठीक है। 26.56 मतलब 57 हम यहाँ पे लिख दिए। ओके। तो इस तरीके से हमें जो है ये वाला डिग्री निकालना है। ओके। अब मान लेते हैं हमें ये डिग्री निकालना है, ठीक है। तो ये डिग्री कैसे निकालेंगे, तो सेम वैसे ही निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जैसे मान लीजिए अगर हम ये वाला डिग्री निकालते हैं, ठीक है,
तो इसका जो सामने जो 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 साइड पड़ता है ना, जो भुजा पड़ता है, उसको हम P मान लेते हैं, ठीक है, उसको P मानते हैं। तो यहाँ पे P हमारा ऑलरेडी है, लेकिन अभी हम इस केस में आपको यहाँ पे दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमें इसका डिग्री निकालना है, ठीक है, तो मैं यहीं पे निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया आप लोगों को, tan थीटा इक्वल्स टू P/B। ओके, तो tan थीटा P कितना है हमारा, P हमने अभी आपको क्या बताया कि जिसका हम डिग्री निकालते हैं उसका सामने वाला हमारा P हो जाता है, मतलब कि हमारा P हो जाएगा ये वाला, परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि हम ये डिग्री निकाल रहे हैं। तो ये कितना है, ये है 2000, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे 2000। और B, अब B कौन सा हो जाएगा, अब B ये हो जाएगा, P हम जब इसको मान लेते हैं तो B ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। ओके, चेंज करना पड़ता है जब हम डिग्री निकालते हैं उस वक्त। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिंपली हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2000/1000। ओके, तो आइए इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम पुट करते हैं tan इनवर्स और 2000/1000। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना आ गया, 63.43। ये देखिए 63.43। तो इस तरीके से हमें दोनों का डिग्री निकालना, मतलब जिसका भी हमें डिग्री निकालना है उसका सामने जो भी साइड मतलब भुजा आता है उसको हम P मान लेंगे। ये आपको नोट में रख लेना है, ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। तो ये आप लोगों को क्लियर जो है हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे P हमारे पास अवेलेबल है 1 मीटर और H हमारे पास अवेलेबल है। हमें निकालना क्या है, B निकालना है, आधार निकालना है। तो सिंपली आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए कर्ण निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, तो इसी तरीके से आधार निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कर्ण के जगह पे हमने 2 मीटर रख दिया, लंब के जगह पे 1 मीटर रख दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ओके, आप मैं शॉर्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ सो दैट आप लोगों को कोई भी बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ रूट अंडर और फिर डबल ब्रैकेट और फिर 2 मीटर और फिर यहाँ पे स्क्वायर और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर माइनस, उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर 1000, फिर स्क्वायर, फिर 2 और फिर ब्रैकेट बंद, फिर देखिए 1732। ये देखिए आप 1732। ओके, इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। सेम यहाँ पे अगर हम डिग्री निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये आप लोगों को डिग्री निकाल के दिखाया हुआ है कि ये किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो आइए अब मैं इसका भी डिग्री आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ, इसका डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री हमें निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू P/B। तो यहाँ पे हमें P लेना है, तो जब इसका डिग्री निकाल रहे हैं तो उसका सामने वाला हमें क्या लेना पड़ेगा, P लेना पड़ेगा। ओके, तो इसका कितना है हमारा वैल्यू, देखिए अभी हमने निकाला 1732। तो हम P की जगह पे क्या लेंगे, 1732 और डिवाइड B मतलब कि जब P ये हो गया तो B ये हो जाएगा, मतलब 1000। ओके, तो यहाँ पे आइए देखते हैं दोनों को कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे सिंपली हम करते हैं tan इनवर्स 1700 और भागा 1000, तो कितना आ गया, 59.53 डिग्री। 59.53 डिग्री, ये हमारा यहाँ का डिग्री हो जाएगा, 59.53 डिग्री। ओके, सेम इसका भी अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम अभी P मान लेंगे, मतलब कि P के जगह पे अब हम 1000 रखेंगे। तो यहाँ पे हमने रखा 1000। ओके, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, tan थीटा इक्वल्स टू P/B। ओके, तो P के जगह पे अब हम क्या रखेंगे, देखिए ये डिग्री निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा P मतलब 1000 और B कितना है, 1732। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को करके, tan इनवर्स 1 मीटर और डिवाइड 1732। तो कितना आ गया, 30.00 मान लेते हैं। ओके, तो देखिए ये सही है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो देखिए अब आपको क्या करना है, दोनों डिग्री को प्लस कर देना है, ये वाला डिग्री और ये वाला डिग्री दोनों जब आप प्लस करोगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अगर 90 डिग्री आता है तो समझ लीजिए कि जो आपका डिग्री निकला है वो सही निकला। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं,
यहाँ पे 59.53 है, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट में और बहुत सारा था, तो यहाँ पे हम इसको सिंपली हमें लेना पड़ेगा 59.53 था, ठीक है। तो 53 लेते हैं ये आपको दिखाने के लिए, 59.53 और उसके बाद इसको प्लस करते हैं 30 डिग्री से, तो ये देखिए 89.53 आ गया। मतलब 0.5 का डिफरेंट आ रहा है। वो डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके बाद का जो पॉइंट था वो हमने नहीं लिया, और इसमें भी इसके बाद पॉइंट आया वो भी हमने नहीं लिया। तो दोनों को जब आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 90 डिग्री आ जाएगा। और जब 90 डिग्री आ जाए तो समझ लेना है कि आपका जो डिग्री निकला है वो बिल्कुल सही निकला है। ओके, अब आइए एक लास्ट है हमारा, जो कि है ये हमारा, ये देखिए हमने यहाँ पे h निकाला हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे h पहले से ले लिया है 2 मीटर और b हमने ले लिया है 1 मीटर। तो हमें निकालना है p। तो आइए फॉर्मूला देखते हैं। p मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर। तो देखिए लंब बराबर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है और ये आप लोगों को याद रखना है। तो कर्ण के जगह पे हमने 2 मीटर रखा है, ये देखिए 2 मीटर है ऑलरेडी, और माइनस 1 मीटर, तो दोनों को सेम कैलकुलेट करना है। जैसे हमने ये कैलकुलेट किया वैसे इसको भी कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा 1732। और इसका अगर आप लोगों को डिग्री निकालना है तो सेम निकालना है जैसे ये हमने निकाल के आप लोगों को दिखाया। अगर ये डिग्री निकालना है तो आप लोगों को इसका सामने वाला p मानना होगा, और अगर इसको डिग्री निकाल रहे हैं तो इसको p मानना पड़ेगा। ऑलरेडी ये तो p है ही। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड्स का वैल्यू दिया हो तो इस तरीके से आप लोगों को तीसरा साइड जो है इस तरीके से कैलकुलेट करना है, और डिग्री किस तरीके से निकालना है वो भी हमने आप लोगों को बता दिया। एक बार फॉर्मूला तीनों जो है आप यहाँ पे देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। देखिए कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी तरीके से आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और इसी तरीके से लंब इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला, ये तीनों याद रखिएगा, तभी आपका ये वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। वैसे आपको अगर इतना कैलकुलेशन वगैरह मतलब झंझट लगता है तो हमने एक ऐप जो है लॉन्च किया आप लोगों के लिए। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जो है आप लोगों का सारा कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं आप लोगों को ये कुछ बताने वाला हूँ। ये देखिए अगर हमारे पास मतलब एक साइड का वैल्यू मतलब p अवेलेबल हो, ठीक है, सिर्फ एक ही मतलब साइड का मतलब वैल्यू मतलब पता हो, मतलब भुजा का मान दिया हो और हमें कोई डिग्री दिया हो, तो हम कैसे आधार निकालेंगे और कैसे कर्ण निकालेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये 2000 सिर्फ हमारा कर्ण दिया हुआ है और एक डिग्री दे दिया है 45 डिग्री यहाँ पे दिया है। कितना भी डिग्री हो सकता है, डिग्री मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो हम कैसे b का मान निकालेंगे और कैसे p का मान निकालेंगे ये आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय। और फ्रेंड्स हमने अभी तक बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया, लगभग 250 से ज़्यादा वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो आप लोग जाइए, देखिए, सीखिए, बहुत सारा हमने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए डाल के रखा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।